अटैक ऑन टाइटन्स फैंस, ये एनिमे तुम्हारे लिए ही बना है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस एनिमे को देखने का, क्योंकि अभी अभी अटैक ऑन टाइटन का एंड हुआ है और सभी फैंस बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि एंडिंग ही इतना ज्यादा इमोशनल था। एंडिंग इतना ज्यादा सैड था कि हम अभी तक इससे उबर नहीं पाए। इसीलिए मैं आज तुम सबके लिए लाया हूँ वायलेट एवरगार्डन एनिमे, जो कि एक स्लैश ऑफ लाइफ एनिमे है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये एनिमे अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए बना है और ये तुमको जरूर देखना चाहिए अगर तुम एक अटैक ऑन टाइटन्स फैंस हो, क्योंकि हमें वायलेट एवरगार्डन जैसा एंडिंग चाहिए था अटैक ऑन टाइटन में। तो चलो शुरू करते हैं इस एनिमे का रिव्यू। वायलेट एवरगार्डन की स्टोरी वायलेट के अराउंड घूमती है, जिससे आई लव यू शब्द का मतलब समझना है। अब वायलेट ऐसा क्यों करना चाहती है ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और हाँ, ये कैरेक्टर बिल्कुल मिकासा की तरह है, इसे मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा वायलेट और मिकासा के बीच की सिमिलरिटी को, जिससे एनिमे देखने का मजा बढ़ जाता है। वायलेट एक ऐसी लड़की है जिसके पास कोई इमोशन नहीं है, या फिर तुम कह सकते हो वो उसे फील नहीं कर सकती। और वायलेट एक काबिल सोल्जर होती है जो अपने बॉस गिलबर्ट की हर कहा मानती है, जैसे कि वो कोई रोबोट हो। एक वॉर के दौरान वायलेट अपनी दोनों हाथ खो देती है और साथ ही साथ गिलबर्ट को भी, लेकिन गिलबर्ट अपने आखिरी समय में वायलेट को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। इन शॉर्ट वो उसे आई लव यू कहता है, लेकिन वायलेट इसे समझ नहीं पाती कि आई लव यू का मतलब क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि वायलेट के लाइफ में किसी ने भी उसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया। अब वायलेट ऐसा सोचती है कि गिलबर्ट ने उसे कोई मिशन दिया है, तो वो अब आई लव यू शब्द का मतलब समझने के लिए निकल पड़ती है। फिर वो ज्वाइन करती है CS पोस्टल कंपनी को, जहाँ पे लोगों के लिए लेटर लिखा जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वायलेट देखती है कई लोग इस लेटर में आई लव यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फिर उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसे ऑटो मेमोरी डॉल की जॉब मिलती है, जिसमें दूसरों को स्टडी करके उनके फीलिंग्स को लेटर में लिखना होता है। जितना ये सुनने में आसान लगता है, ये उतना आसान है नहीं, जो कि तुम्हें एनिमे देखकर पता चल जाएगा। अब बात तो यहाँ बिगड़ जाती है। वायलेट के पास अपना हाथ नहीं है, बल्कि उसके हाथों की जगह मेटेलिक हैंड है, जिससे लेटर लिखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है वायलेट के लिए। और ये सभी लेटर इतने प्यारे होते हैं जिसे रीड करते टाइम पता भी नहीं चलता एपिसोड कब एंड हो गया, स्पेशली एपिसोड नंबर 10। एंड आई थिंक ये एपिसोड मोस्ट सैडेस्ट एपिसोड था इस पूरे सीरीज में। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे एक लेटर किसी को इमोशनल कैसे कर सकती है, तो ये बात उन लोगों से पूछ रहा जिन्होंने कभी इस तरह का लेटर का यूज किया था, जब लोग कई महीनों तक इंतजार करते थे किसी अपने के चिट्ठी के लिए, और उस चिट्ठी के शब्द किसी त्योहार से कम नहीं होता था उन लोगों के लिए, और उनमें लिखे शब्दों का मायने होता था। लेकिन आज की जनरेशन इसे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आज हम अपने फोन से जिसे चाहे उसे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे हमारे शब्द खोखले हो चुके हैं, और ये सैड रियलिटी है इस जनरेशन का। अगर तुम जानना चाहते हो कैसा लगता है जब किसी को कोई लेटर मिलता है अपने किसी करीबी लोगों से, तो ये एनिमे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एनिमे टोटली फोकस करती है वायलेट की इस जर्नी को, जिसमें वो आई लव यू शब्द का मतलब समझने की कोशिश करती है। अब बात करें इस एनिमे की बाकी चीजों की, तो इसका BGM ओके था, जो कि मुझे पसंद आया। ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग वो भी ठीक है, और सबसे खास बात जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसका एनिमेशन और आर्ट स्टाइल, क्योंकि इसको एनिमेट किया है क्योतो एनिमेशन स्टूडियो ने। इसके टोटल 13 एपिसोड, 1 OVA और 2 मूवी है, और इन सबको देखना जरूरी है क्योंकि ये सभी स्टोरी से कनेक्टेड है, और इसका एंडिंग इस मूवी में है। तो ये रहा वॉच ऑर्डर, जिसे तुम फॉलो करके इसको देख सकते हो। और हाँ, मैंने कहा था मिकासा और वायलेट के बीच की सिमिलरिटी, तो चलो इसे भी पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। जैसे ये दोनों कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग सोल्जर होते हैं, ये दोनों कैरेक्टर एक पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मिकासा एरन को और वायलेट गिलबर्ट को। मिकासा को फ्री करने वाला भी वही था जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। सेम वायलेट के साथ भी है, वायलेट को गिलबर्ट ने फ्री किया था और वायलेट भी गिलबर्ट को हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और इन दोनों को उसी पर्सन से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है, मिकासा को ये स्कार्फ और वायलेट को ये लॉकेट। और ये दोनों गिफ्ट एनिमे के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि हमने अटैक ऑन टाइटन में देख ही लिया था, और तुम वायलेट एवरगार्डन में भी देख सकते हो। और लास्ट पॉइंट, इन दोनों का वॉइस एक्टर भी सेम है, बस फर्क इतना है इन दोनों में से किसी एक के पास हैप्पी एंडिंग है और दूसरे के पास सैड एंडिंग। और तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो, तुम मुझसे पूछोगे वायलेट एवरगार्डन एनिमे कैसा है,
मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ये एक मास्टरपीस है। 0% रोमांस होने के बाद भी इतना प्यारा लव स्टोरी मैंने कभी किसी और एनिमे में नहीं देखा। अब इस एनिमे को ना देखना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। अगर तुम इसका रेटिंग चेक करोगे माय एनिमे लिस्ट पे तो वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो तुम समझ जाओ ये एनिमे किस लेवल का होने वाला है। अगर तुमने वायलेट एवरगार्डन एनिमे देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुमको ये एनिमे कैसा लगा था। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।